बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2024 के होने वाले एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपका जो यूजीसी नेट का ये जो एग्जाम होने वाला है, जो कि इस समय जून में होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है कि 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज किया गया है। तो पहले क्या था कि सबको पता था कि भाई जो कैटेगरीज थी वो 2 ही कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरीज थी आपकी जेआरएफ की और दूसरी थी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की। बट उसके अलावा अब यहाँ पर एक और कैटेगरी है, वो है पीएचडी के लिए। तो गाइज यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, पहले तो उनकी बात कर लेते हैं। जो भी जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो रहे हैं उनकी ऑलरेडी ये जेआरएफ जो फिल है फॉर्म जो फील्ड है उसको फिल करने के बाद ऑटोमेटिकली असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी की भी जो फील्ड है वो फिल हो रही है। वहीं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो रहे हैं उनकी भी ऑटो मोड पे पीएचडी की फील्ड फिल हो रही है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि हमने तो सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है तो 2 कैटेगरीज कैसे अप्लाई हो रही है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जेआरएफ के लिए ये तीनों कैटेगरी और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 कैटेगरी ऑटो मोड पे सिलेक्ट हो रही है। तो इस बार कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे इन 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहले आपका जो पेपर होते थे, पहले पेपर 3 होते थे, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या किया गया, पेपर 1 और पेपर 2 को लाया गया, जिसमें कहा गया कि जनरल कैटेगरी को कम से कम 40% मार्क्स लाने जरूरी है। वहीं अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 35% उनको लाने जरूरी है। हालांकि इतने पे क्या सिलेक्शन होता था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो हाई मेरिट पे होता है। हाई मेरिट होती है सब्जेक्ट वाइज, और यहाँ पर पहले आपका पासिंग स्लॉट था 6%, तो यहाँ पर 6% का पासिंग स्लॉट इस बार भी रखा गया है। यानी हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपकी कट ऑफ जाती है। तो सब्जेक्ट वाइज आपकी कैटेगरी वाइज ही आपकी जो यहाँ पे मार्क्स होंगे वो कैलकुलेट होंगे। तो ऐसे में 40% या 35% लाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब क्या हो गया है, यहाँ पे 3 कैटेगरीज हो चुकी है। पहली कैटेगरी है आपकी जेआरएफ की, दूसरी कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और तीसरी है पीएचडी एडमिशन की। जिनको भी जेआरएफ चाहिए वो मान के चलिए कि कम से कम उनको 70 से 75% लाना ही होगा, दोनों पेपर को मिला के, क्योंकि दोनों ही पेपर एक साथ होंगे और उन दोनों के मार्क्स को एक साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोनों के एक साथ मार्क्स को बता रही हूँ कि अगर आप जेआरएफ लेना चाहते हैं, और साथ ही जो जेआरएफ करेगा उसको सिर्फ जेआरएफ नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, वैकेंसी के लिए भी डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएगा। साथ ही पीएचडी एडमिशन के लिए भी उसको रिटन एग्जाम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वाइवा को क्रॉस करना होगा, सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। वहीं अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें हैं, तो कैटेगरी 2 की अगर हम बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप मान के चलिए 65 से लेके 70% तक का यहाँ पर आपको अपना मेरिट लाना ही होगा। तब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में, हालांकि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, और पीएचडी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि आप 65 से 70% मार्क्स लाएं। हालांकि कई ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसमें कंपटीशन कम है, ठीक है। उन सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि जो आपका सिलेक्शन हो 55% पर भी हो जाए, या हो सकता है आपका जो सिलेक्शन है वो 52% या 60% पर भी हो जाए। तो वो सब्जेक्ट वाइज है कि किसमें कम कंपटीशन है, किसमें कम बचे हैं। हालांकि जिसमें कंपटीशन ज्यादा होगा, यकीन मानिए वहां पर जो कट ऑफ होगी वो हाई ही रहेगी, वहां का आपको हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मेरिट ही लाना होगा। वहीं कैटेगरी 3 की बात करते हैं, तो कैटेगरी 3 में जो भी आपके, हम मान सकते हैं क्योंकि ये नई कैटेगरी है, जिनके भी 50% से अबव मार्क्स आएंगे उनको कैटेगरी 3 के लिए एलिजिबल माना जाएगा। 50% से अबव जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोगों का 50% से ज्यादा मार्क्स आएंगे यूजीसी नेट एग्जाम में, वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। उनको अलग से कोई भी पीएचडी के लिए एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखनी है जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। ध्यान रखिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि अगर हम बात करें पेपर 1 में जैसे कि 50 क्वेश्चन आते हैं, तो कोशिश करिए कि 40 हमारे सही होने चाहिए,
वहीं हमारे पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आप सोच के रखिए कि 70 क्वेश्चन तो कम से कम हमें सही करने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसलिए आप अपने मार्क्स को बढ़वा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं दी गई है। और जो भी यहाँ पे एडमिशन, ये जो कैटेगरी 3 की अगर बात करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कैटेगरी 3 वालों को ना तो जेआरएफ और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माना जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी ही कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो इस बार के यूजीसी नेट एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाली है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। पीवाईक्यू क्लासेस ऑलरेडी हमारी चल रही हैं, पीवाईक्यू क्लासेस देखिए। जो हमारी जो है एमसीक्यू क्लासेस होती हैं उनको ज्वाइन करिए। उसके साथ साथ मैं डेली बेसिस पे कम्युनिटी पोस्ट पर भी आपके यूट्यूब में और साथ ही टेलीग्राम पे हमारी जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारी एडमिन्स हैं, वो भी कंटिन्यू क्विज यहाँ पर करवा रही है टेलीग्राम पे और साथ ही व्हाट्सएप पे, तो वहां पर भी आप ज्वाइन करिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू चक्ष एंड निवेदिता, आप लोग कंटिन्यू जो इतने अच्छे क्वेश्चंस डाल रहे हो, आप सभी को इस वीडियो में थैंक्स कहना भी बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। याद रखिए, मेरिट पर ही सिलेक्शन होगा। जो पीएचडी के लिए एडमिशन होगा उसमें देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर एक एस्टिमेट बताया जा रहा है, तो 50% के अराउंड यहाँ पे लोगों को, जिनके भी 50% से ज्यादा होंगे, उनको कैटेगरी 3 में सिलेक्शन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।